Hello students, good morning. How are you all? Students, today I am going to teach you chapter 8. As you know, we have completed our 7th chapter in English 1 book. So I am going to start chapter 8 in use of a, and the. Students, a is used before noun or objects beginning with a consonant sound. A denotes singularity. A bus, a cap, a fan, a lion, a mango, a rat, a ship, a van. Use of a in a sentence is: a bird is on the tree. Rajat has a pet. Nisha has a doll. स्टूडेंट्स, आज हम जो है आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे. यूज ऑफ ए एंड और द. हाउ कैन वी यूज ए and the when we are making a new sentence. तो कंसोनेंट साउंड जो होता है, वावल्स जो होते हैं, उनके अलावा ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो उसमें आप एन का यूज़ लेते हैं. बट कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं, जैसे कि बस है तो बी सी एफ एल, लाइन में मैंगो एम में, रैट शिप वैन, तो वहाँ आप अ यूज़ मिलेंगे. तो अब नेक्स्ट है पेज नंबर 23. एन इज यूज बिफोर नाउन्स और ऑब्जेक्ट्स बिगिनिंग विथ ए वोवल. ए ई आई ओ यू साउंड. एन ऑल्सो डेनोट सिंगुलरिटी. एन जो है ऐसे किसी भी सिंगुलर के साथ, जैसे कि जो वोवल्स ए ई आई ओ यू, आपको पता है 5 वाल्स होते हैं, उनके साथ, जैसे कि एप्पल बिगिनिंग में ए है, देन एन आएगा. एग है, एन आएगा. आइसक्रीम है, आई है, देन एन यूज मिलेंगे हम. एन एक्स, एन आउल, एन ऑस्ट्रिच, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला. तो देखो, यूज ऑफ एन इज एज सेंटेंसेस: आई हैव एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला में यू है, तो वॉवल्स है, तो ये यू जो है अम्ब्रेला है, तो एन यूज आया है. एल्बम है, ए है, वॉवल है, तो एन यूज आएगा. देयर इज एन एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में भी आप एन का ही यूज करेंगे. तो बच्चों, आपको ये पता पड़ ही गया है कि कॉन्सोनेंट जो साउंड है वहाँ पे आप ए यूज में लेंगे, सिंगुलर है तो. और जहाँ पे वॉवल्स यूज में आए हैं, जैसे कि आइसक्रीम हुआ, एक्स हुआ, एग हुआ, एप्पल हुआ, आउल, ऑस्ट्रिच, एलिफेंट, अम्ब्रेला, ए ई आई ओ यू, आप ये हमेशा याद रखिएगा, बिगनिंग में ए ई आई ओ यू है. कोई भी वर्ड है तो वो एन वहाँ इस्तेमाल करेंगे आप. तो स्टूडेंट्स, द इज यूज्ड, जो अब आर्टिकल्स में ए और एन का यूज आने के बाद में द जो होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. तो द इज यूज बिफोर अ नाउन or an object which has already been mentioned. The is used before a noun or an object which has been mentioned. The bus is big. The lion is an animal. The mango is very sweet. The ship is very big. The apple is sweet. The elephant is grey. द एक्स इज़ वेरी शार्प. द आइसक्रीम इज़ वेरी कूल. देखिए, यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि अ बस थी, तो द कैसे यूज़ में आया. तो देखिए, द हमेशा उस नाउन या ऑब्जेक्ट के बीच में आता है, के साथ भी आता है, जहाँ पे ये ऑलरेडी मेंशन होता है. तो आप द का यूज़ इस तरह से करेंगे. अब आप यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, गो फॉर एक्सरसाइज, पेज नंबर गो फॉर एक्सरसाइज के लिए आप पेज नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए. जैसे कि आप मान लीजिए, फॉर एग्जांपल में देखिए, एन आउल, एन आंट,
अब रैबिट है तो कॉन्सोनेंट में है, तो अ रैबिट, अ गॉट, एन एग, अ जग, अ डियर, एन इग्लू. अब fill in the blanks with the rabbit runs very fast. It has already been mentioned. Then we have to use the rabbits run very fast. The umbrella is blue. यहाँ आप n यूज में नहीं ले सकते हो, because it has already been mentioned. Or the mouse is very small. The bird is flying. तो इस तरह से आपको द का ए एन और द का यूज़ में लेना चाहिए. स्टूडेंट्स रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग कि ग्रामर के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें हमेशा अगर लर्न होता है तो हम कभी ग्रामर में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती है छोटी छोटी वो हम नहीं करते हैं. तो आपको आर्टिकल्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ए एन और द का यूज़ किया जाता है. तो ए और एन आपको बताया कि ए है, ए का यूज़ जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है. और एन का जो यूज़ है वो हमेशा ऐसी चीज़ जो ए ई आई ओ यू, इट्स कॉल्ड वोवल. तो वोवल्स के साथ यूज़ में आता है. और द जो है हमेशा ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड. और इस तरह से अगर हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें ये और भी अच्छे से समझ आएगा. और स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.